अगर आप एलआईसी की पॉलिसी लेना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि इसमें क्या देखना चाहिए मुझे, क्या मुझे पहले ही पता कर लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कि अगर आप लेने के लिए जा रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों को सबसे पहले देखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। मैं एक एलआईसी एजेंट हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलआईसी पॉलिसी लेने से पहले आपको क्या देखना चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मेरे पॉइंट्स है जिसे मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है और उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और उस कमेंट में यह भी पूछे कि आपका क्या डाउट है और क्या कन्फ्यूज़न है, जिसे मैं और डिटेल में लिखिए, जिससे मुझे ये समझ में आए कि चलो आपका ये प्रॉब्लम है और ये दिक्कत है, जिसे मैं अच्छा से जवाब दे सकता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 जो पॉइंट है यहाँ है कि योजना की जानकारी। देखिए बहुत सारे आपको एजेंट मिलेगा जो आपके पास आएगा, बोलेगा कि भाई ये पॉलिसी अच्छा है, ये ऑफर है, ये है वगैरह वगैरह, बहुत सारे बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपनी नीड के हिसाब से पॉलिसी खरीदिए। देखिए क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि एजेंट ने मुझे ये समझा कर चला गया, एजेंट ने मुझे ये बोलकर चला गया, या फिर मुझे एजेंट ने यही करवाया, मैं नहीं करना चाहता था। तो देखिए भाई, अगर आपका जो नीड है ना, आपका जो ज़रूरत है ना, उस ज़रूरत के हिसाब से ही पॉलिसी खरीदनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने आकर मुझे बता दिया और मुझे वही खरीदना है। अगर आपका उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, अगर आपको उस प्रोडक्ट की नीड है, तो उसे ले लेना चाहिए। क्योंकि वो आपका नीड है, उसे लेना ही चाहिए। उससे आपको हेल्प मिलेगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, उससे परिवार को हेल्प मिलेगा, परिवार को आगे जाकर बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपको उसका नीड नहीं है, उसकी कोई फ़ायदा ही नहीं, उसका कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहिए। और इंश्योरेंस पॉलिसी में ही आपको यही देखना चाहिए कि आपका जो, मान लो आपका बिटिया है, उसके लिए शादी के लिए पैसा तो जमा करना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना है कि चलो मेरा बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ। आपका फैमिली है भाई, उसके लिए फिनेंशियल सिक्योरिटी एक चाहिए, एक हेल्प चाहिए। अगर आपका कुछ हो जाता है तो उन्हें एक फिनेंशियली एक हेल्प मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको इंश्योरेंस की प्लानिंग करना चाहिए। उसी हिसाब से आपको टर्म इंश्योरेंस या फिर अच्छा लाइफ कवर जो है ये बढ़िया सम एश्योर्ड के लेना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना चाहिए। और सबसे पहले यही देखना चाहिए कि आपका जो ज़रूरत है उस हिसाब से, और आप किस लिए लेना चाहते हो, आपका क्या टारगेट है, आपका क्या प्लानिंग है, क्यों लेना चाहिए आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी या फिर एलआईसी की जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ये आपको क्यों लेना चाहिए, वो पहले समझ लीजिए। समझने के बाद उस हिसाब से लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एलआईसी की पॉलिसी लेने के बाद 5 साल 6 साल हो गया और बाद में वो सोचते हैं कि अरे भाई मैंने बहुत छोटा पॉलिसी खरीदा है, बहुत छोटा ले लिया, मुझे थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, मुझे बहुत कम पैसा मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन आता है और बहुत ज़्यादा लोग इस पर मतलब पछतावा करते हैं कि मैंने छोटा पॉलिसी क्यों खरीदा, एजेंट ने भी मुझे नहीं बोला। यानी एजेंट ने भी मुझे उस वक्त नहीं बताया कि चलो एक बड़ा करो, थोड़ा अच्छा वाला पॉलिसी पॉलिसी ले लो, इसमें बहुत कम पैसा मिलेगा आपको, आपका क्या होगा इससे, उस वक्त भी उन्होंने नहीं समझाया। इसलिए मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि ये इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैच्योरिटी होने के बाद आप सोचोगे मैंने बहुत कम पैसा वाला पॉलिसी खरीद लिया, इससे तो मेरा नुकसान हो गया। क्योंकि देखो एलआईसी की पॉलिसी लॉन्ग टाइम का होता है और एक बार टाइम चला गया ना, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। और जो टाइम चला गया चला गया। और फिर से अगर आप पॉलिसी खरीदने के लिए जाओगे तो अगला फिर 16 साल या 20 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तभी मैच्योरिटी होगा। इसलिए अभी लेते वक्त ही सब कुछ समझ कर, अच्छे से जानकर पहचान कर इसके बाद ही लेना चाहिए। और जो भी आपको प्लान समझाया जा रहा है उसे अच्छे से समझिए, इसके बाद ही पॉलिसी लेने के लिए तैयार होइए। हो सके तो यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर रिसर्च कीजिए, गूगल करिए, वहाँ पर पढ़िए, उस प्लान के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए। इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा, समझ में भी आएगा कि प्लान क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से बेनिफिट्स इसमें मिलता है, और जो एजेंट आया है मुझे बताने के लिए वो क्या बोल रहा है, कुछ गलत बोल रहा है क्या। तो उससे आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, जिससे आप एक अच्छी पॉलिसी खरीद सकते हो इससे। चलिए नंबर 2 जो पॉइंट है इसके बारे में समझते हैं कि प्रीमियम और रिटर्न। देखिए पॉलिसी लेते वक्त आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो भी प्रीमियम है वो आपके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मैच्योरिटी का बेनिफिट देखकर पागल हो जाते हैं। मैच्योरिटी का बेनिफिट बहुत बड़ा है, पागल हो जाते हैं, पागल होकर पॉलिसी खरीद लेते हैं। 1 साल भी अच्छे से पॉलिसी नहीं चला पाते हैं, वो पूरा पॉलिसी खत्म, बर्बाद। और जो पैसा दिया है वो भी गया, क्योंकि एलआईसी में कम से कम 2-3 साल तो प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है। और अगर आप इतना पेमेंट नहीं करते हो तो जो भी पैसा आपने भरा है वो पैसा आपको वापस रिटर्न नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए अफोर्डेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको महीने वाला अच्छा लगता है तो महीने में लीजिए, हाफ ईयरली है, ईयरली है, क्वार्टरली है, आप अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिए, एजेंट के अनुसार सिलेक्ट ना करें। आप जैसे पेमेंट कर पाओगे,
पॉलिसी का प्रीमियम नहीं अटकना चाहिए, ड्यू नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू आपको पेमेंट करते ही रहना है, उसी हिसाब से चूज़ करना है और उसी हिसाब से आपको प्रीमियम भी रखना चाहिए जिससे आप आसानी से पेमेंट कर सको। और वहीं पर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न के बारे में भी देखें कि आपका जो भी टारगेट है, जो भी प्लानिंग है, उसके साथ मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको चाहिए 50 लाख रुपए और आप 40 लाख रुपए की मैच्योरिटी ले रहे हो, तो इससे आपका 10 लाख रुपए कम पड़ रहा है, इसे उसे भी एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो भी टारगेट है उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि पैसा कम मिल रहा है। तो उसी हिसाब से भी आपको प्लानिंग करना, ये चीज़ें भी उस वक्त आपको देखना पड़ता है। तो इसे ज़रूर देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए पॉलिसी टर्म के बारे में भी हम बात करें। नंबर 3 में है कि पॉलिसी टर्म। बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं कि कस्टमर को बोलते हैं कि आपको 10 साल पेमेंट करना है, और बाद में पॉलिसी 10 साल पेमेंट करने के बाद उनका पॉलिसी मेच्योर नहीं होता है, पता चलता है कि पॉलिसी 20 साल की है। देखो एजेंट ने कैसे धोखा दे दिया। यानी कि पॉलिसी 20 साल का करवा दिया और कस्टमर को बोल दिया, पॉलिसी होल्डर को बोल दिया कि आपका पॉलिसी में आपको 10 साल ही पेमेंट करना है। एक धोखा। कई एजेंट ये भी होते हैं कि बोलते हैं कि सिर्फ आपको 3 साल ही पेमेंट करना है और आगे जाके आपको पेमेंट नहीं करना है, आप पैसा निकाल सकते हैं। अब देखो भाई 3 साल के बाद उनको सरेंडर करना पड़ेगा, पैसा नुकसान होगा, और उनको पॉलिसी जो मेच्योर होगा वो 15 साल में होगा, 20 साल में मेच्योरिटी होगा। इस तरह से धोखा देते हैं। इसीलिए पॉलिसी टर्म को अच्छे से देखें। जो भी पॉलिसी टर्म है, मैं कभी टर्म बोलता हूँ कभी टर्म बोलता हूँ, ये मत देखिए, लेकिन कंटेंट पर फोकस कीजिए कि आपको टर्म देखना है कि आपको कितना साल पेमेंट करना है, एजेंट जो बोलता है वो है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसे बोलिए कि अगर आप बताते हो एक चीज़ करवाते हो एक, ये ठीक नहीं है, तो उसके बारे में आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारे धोखाधड़ी होता है। एजेंट बहुत सारे ऐसे करते हैं। हर एक एजेंट सब एक जैसा नहीं है, हर एक एजेंट, जितना भी एजेंट होता है सब एक जैसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस तरह के काम करते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ऐसा भी होता है, उसे ज़रूर देखिएगा। तो पॉलिसी टर्म को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि नंबर 4 में है कि बीमा शुल्क। यानी कि एलआईसी की पॉलिसी में आपको कई एक्स्ट्रा भी फीचर्स दिया जाता है, जिसके बदले में आपको कुछ छोटा एक अमाउंट भी आपको वहाँ पर बढ़ जाता है प्रीमियम के तौर पर। यानी कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हो तो उस वक्त आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट उसे लेना चाहिए, जो ADDB होता है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट होता है, या फिर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है। इसके बाद क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है। तो कुछ ऐसे राइडर है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट यानी कि PWB राइडर होता है। तो ये कुछ राइडर होता है जिसके लेने से आपके पॉलिसी में और ज़्यादा बेनिफिट्स प्लस हो जाता है। कुछ होने पर, डेथ होने पर आपकी फैमिली को, आपके नॉमिनी को और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप पॉलिसी खरीद रहे हो तो जो भी राइडर होता है, जो भी एड ऑन होता है, जो भी टॉपअप प्लान होता है, उसे भी आपको देखना चाहिए ज़रूर। एक बार उसे देखकर उसे समझिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लेना चाहिए, मेरे लिए हेल्पफुल है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसे ज़रूर ले, या फिर उसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि वो लेना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो तो कम से कम एक राइडर बहुत ज़रूरी है, वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, क्योंकि कोई कुछ नहीं बता सकता है कि कब किसके साथ क्या होगा। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की राइडर लेकर रखते हो अपने पॉलिसी में, तो उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर प्लस हो जाता है, जिसमें अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है तो आपके नॉमिनी को डबल बेनिफिट मिलता है। एक नॉर्मल डेथ बेनिफिट, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। तो उस हिसाब से आपके नॉमिनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, उस वक्त अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो हर एक राइडर के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप एजेंट से पूछ लीजिए कि और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है और उसका लाभ मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर है तो बताइए, अगर वो समझ में नहीं रहे उन्हें डायरेक्ट बताइए कि कोई राइडर है क्या, राइडर होने से बताइए। राइडर के बारे में भी आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपका कुछ और डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको कमेंट में क्लियर कर दूंगा कि क्या है और कैसे है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद नंबर 5 की जो पॉइंट है कि एजेंट या ब्रांच। देखिए, अगर आप पॉलिसी लेते हो ना तो अपने एजेंट के साथ कनेक्शन बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप कनेक्शन नहीं बनाकर रखते हो तो फ्यूचर में अगर कुछ हेल्प मिलता है, तो कुछ काम होता है, कुछ सर्विसिंग करवाना होता है, तो उससे आपको हेल्प मिलता है। अगर आप एजेंट से कनेक्शन नहीं बनाकर रखते हो तो बाद में दिक्कत होता है। बाद में आपको ही बार बार ब्रांच में दौड़ना पड़ेगा, बार बार ब्रांच में जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपका टाइम का भी नुकसान होता है और आपका जो काम काज है वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बार बार ऑफिस दौड़ना निकलना आपका भी पैसा नुकसान होता है ना। बार में आओ जाओ, ऑफिस भी जाना है वो भी आपको बंद करना पड़ता है। एजेंट होने से भाई वो जाएगा, अपना काम करेगा, खुद का भी काम करवाएगा, आपका भी काम करके देगा। तो एजेंट के साथ हमेशा कनेक्शन बनाए करके रखिए।
ठीक रखे, रिलेशनशिप अच्छा रखे। और अगर आप LIC की ब्रांच ऑफिस अगर आपका नज़दीक है तो ज़रूर जाइए, वहाँ पर भी विजिट करिए। आपको भी पता होना चाहिए कि भाई आपका ब्रांच कौन सा है। अगर एजेंट मर गया तो, एजेंट का कुछ हो गया तो, एजेंट भाग गया तो आपका पॉलिसी तो मरेगा ना भाई, क्योंकि आप फुल्ली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। इसीलिए ब्रांच जाइए, विजिट करिए ब्रांच में, सभी चीज़ें समझिए कि कहाँ पर क्या होता है। इससे फ्यूचर में अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप खुद ही जाकर कर सकते हो, कुछ सर्विसिंग चाहिए तो खुद ही जाकर कर सकते हो। और अगर एजेंट है तो उससे आप सर्विसिंग करवा सकते हो। कई सारे सर्विसिंग होता है, मनी बैक हो या फिर मैच्योरिटी की बेनिफिट हो, डेथ क्लेम हो, या फिर आपका पॉलिसी में कुछ बदलाव करना हो, एड्रेस की चेंज, मोबाइल नंबर चेंज, ईमेल आईडी चेंज, इसके साथ ही साथ पॉलिसी से लोन निकालना हो, सरेंडर करना हो, कई सारे होते हैं। इन सभी के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप चैनल पर जाकर वीडियो चेक कर सकते हो और उसे देखकर इन सभी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हो। तो इस वीडियो पर हमने इतना ही बताया है कि अगर आप LIC की पॉलिसी लेना चाहते हो तो आपको क्या देखना चाहिए, कुछ ही पॉइंट के बारे में हमने बात की है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे जो मोबाइल ऐप है उसे इंस्टॉल नहीं किया है तो जाइए, उन ऐप्स को इंस्टॉल कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए और बताइए कि कैसा है क्या है। ऐप का नाम है सूरज बारई एक्स्ट्रा, जहाँ पर मैं कुछ कंटेंट वहाँ पर भी मैं अपलोड करता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिल सकता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।